ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। प्रणव लोये श्रोत्रिकाडवर्ती अर्हंताणम। प्रणव लोये श्रोत्रिकाडवर्ती सिद्धाणम। प्रणव लोये श्रोत्रिकाडवर्ती आयर्याणम। प्रणव लोये श्रोत्रिकाडवर्ती उच्च। प्रणव लोये श्रोत्रिकाडवर्ती शवशावनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि। मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम। प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशदे। चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शाश्वत पावनान दर्शन लक्षण। शेषा में बाहिरा भावा सवेश युग लक्षणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव छे। एक शिक्षणा रूपी ज्ञान दर्शन मय करे। कहन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं अरे। जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्याय पणे। ते जीव जाने आत्म ने तस्मो पामे लय करे। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે। એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે। જાણે જ કર્મો દય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષ ને। ધ્રુવ વચન ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિત ને। વંદી કહું સુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાપ્ત। स्थाप निज ने मोक्ष पंथे। देहा अनुभव देह ने। तेमाज नित्य विहार कर। नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। आदरणीय आत्मज्ञ श्री लालचंद भाई मोदी तेमना बोल 1 થી 100 સિદ્ધાંતોની સરવાણી ઉપર એમાં આવેલા છે। તેના ઉપર આપણી ચર્ચા ચાલી રહી છે। ઘણા સમયથી આપણે આ સિદ્ધાંતોની સરવાણી ઉપર રવિવારે ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છીએ। આ ચર્ચામાં ઘણા વિષયો અલગ અલગ પ્રકારે આવ્યા કરે છે અને બધા વિષયો મૂળ વિષયો છે। તત્વજ્ઞાનના નીચે ત્યાં છે તો ચેટ શેર મૂળ વિષયો રેઝ કહેવાય। હેન્ડ બધાએ પોતાનો ફોન મ્યુટ કરો પ્લીઝ અને વિડિયો બી ઓન કરજો તો બધાએ સારી રીતે સાંભળી શકીએ। મૂળ વિષયો અને એકદમ પાયાના અને સૂક્ષ્મ વિષયો આ સિદ્ધાંતોની સરવાણી જે આદરણીય ભાઈશ્રીની છે તેમાં સુંદર રીતે આવેલા છે। उसकी चर्चा अपन बहुत टाइम से कर रहे हैं। तो ये जो सिद्धांतों की सरवाणी उसमें अपना 1 से 8 बोल चला था और 9 नंबर के बोल पर अपनी चर्चा चल रही थी। तो 9 नंबर का बोल जो है वो पूरा अकर्ता स्वभाव को भी बता रहा है और अकर्ता स्वभाव त्रिकाली द्रव्य का है और वो क्यों ख्याल में नहीं आता अकर्ता स्वभाव। क्योंकि जीव की एक समय की पर्याय में पर्याय की कर्ता बुद्धि श्रद्धा में और पर्याय की ज्ञाता बुद्धि ज्ञान में बड़ा सबसे 2 दोष चल रहा है अनादि से।
इसलिए वो अकर्ता स्वभाव, आत्मा अकर्ता होने पर भी, वो जैन दर्शन की पराकाष्ठा अकर्तापणा होने पर भी, ये पर्याय की बहिर्बुद्धि, कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि के कारण वो अकर्ता स्वभाव उसकी दृष्टि और ज्ञान में, दृष्टि में अहम नहीं होता अकर्ता स्वभाव पर, और ज्ञान का वास्तविक वो त्रिकाली द्रव्य ज्ञेय नहीं बनता। उसका कारण उसकी कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि अनादि काल से अज्ञानी जीव की उसकी पर्याय में बहिर्लक्ष्य से पराश्रित भाव रूप अनादि से चल रही है। उसकी चर्चा यहाँ अपन ने, ये आत्मा करता है, उसकी चर्चा अपनी हो गई थी। कर्ता बुद्धि कैसे चल रही है उसकी भी चर्चा हुई थी, और पिछले संडे थोड़ी ज्ञाता बुद्धि की चर्चा भी अपनी चल गई थी। मगर ये पूरा जो बोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैन दर्शन का मानो कि संपूर्ण विषय इसमें भरा हुआ है, संपूर्ण विषय। एक त्रिकाली द्रव्य की चर्चा है और एक परिणाम का दोष कैसे वर्त रहा है, इसीलिए वो त्रिकाली द्रव्य दृष्टि और ज्ञान में नहीं आता है, उसकी चर्चा है। तो दोनों बात ये इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है कि पूरा जिनागमों का सार, आचार्य भगवान का हृदय और ज्ञानियों का सिद्धांत का सार ये बोल में भरा हुआ है। आत्मा तो प्रथम से ही, चाहे कोई भी जीव हो, अज्ञानी जीव हो, ज्ञानी जीव हो, भवी जीव हो, अभवी जीव हो, सभी जीवों का भगवान आत्मा प्रथम से ही अकर्ता है। वो कभी कर्ता बनता ही नहीं है। ऐसा टंकोत्कीर्ण ज्ञानमय परमात्मा जो त्रिकाली द्रव्य है, जो शाश्वत है, जो परिपूर्ण है, जो ज्ञान दर्शनमय चेतना वाला स्वभाव है, वो अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा है। वो दृष्टि का विषय है, उपादेयभूत तत्व है। उसकी त्रिकालता कायम रहती है। उसकी त्रिकालता में कोई काल का भेद नहीं पड़ता, कोई उसकी अखंडता में खंड नहीं पड़ता, और ना वो कभी कर्ता बनता है। ऐसा कोई अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा दृष्टि का विषय, त्रिकाल सर्व पर्यायों से रहित, प्रकट होने वाली सब पर्यायों से सर्वथा भिन्न, ऐसा त्रिकाली द्रव्य, वो ध्यान का ध्येय, श्रद्धा का श्रद्धेय और ज्ञान का ज्ञेय, ऐसा अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा सभी जीवों के पास देह देवण में देह से पृथक ऐसा असंख्य प्रदेश की आत्मा सभी जीवों के पास वर्तमान में शुद्ध रूप से विद्यमान है। ना तो वो कभी कर्ता हुआ, ना तो वो कभी अशुद्ध हुआ, ना तो उसमें कोई परिणमन हुआ, ना तो उसमें कोई प्रगटता करने की विधि रही। ऐसा कोई अकर्ता स्वभावी, ज्ञाता स्वभावी, चैतन्य स्वभावी, त्रिकाली द्रव्य, परिपूर्ण तत्व, अभेद तत्व, शुद्ध तत्व, अनादि अनंत नित्य तत्व, ऐसा अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा, उसको जैन दर्शन की आत्मा अकर्ता है
वो जैन दर्शन की पराकाष्ठा है। इसके बाद में कुछ नहीं होता। अकर्ता है वो जैन दर्शन की पराकाष्ठा। पराकाष्ठा माने उसके बाद कुछ नहीं होता, अकर्ता वहां एंड है। ऐसा अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा, चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, ज्ञानमय परमात्मा, अखंड परमात्मा, अभेद परमात्मा, शाश्वत ध्रुव परमात्मा, वो मैं हूं। ऐसी मेरी चेतना अंदर में निरंतर ध्रुव चेतना निरंतर वर्त रही है ज्ञान दर्शन में। ऐसा उपयोग त्रिकाल लक्षण में मैं सदाई उपयोगवान उपयोगी भगवान आत्मा विद्यमान होने पर भी, ऐसा होने पर भी, ऐसी शाश्वतता होने पर भी, ऐसा ज्ञायक भाव होने पर भी, ऐसा अपरिणामी तत्व होने पर भी, प्रत्येक समय के परिणाम में जब तक वो अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा, भूतार्थ आत्मा, अपरिणामी आत्मा, जब तक वो परिणाम में विद्यमानता उसकी नहीं उसको ख्याल में आती, तब तक वो परिणाम में उसकी समयवर्ती परिणाम में अनादि से समय 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 करके दो प्रकार के गंभीर और सबसे बड़े दोष कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि के चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ऐसा स्वभाव होने पर भी, ऐसा स्वभाववान त्रिकाल होने पर भी, ऐसी चेतना लक्षण में चेतना विद्यमान चेतनमय भगवान परमात्मा होने पर भी वो उसको भूल गया है। उसकी भूल इतनी हुई है कि उसको भूल गया है। वो उसको भूलने की बहुत बड़ी सजा, वो अनादि से सजा भुगत रहा है अपनी पर्यायों में। द्रव्य स्वभाव तो ऐसा न ऐसा रहने पर भी जब तक अपना द्रव्य स्वभाव की विद्यमानता अपने पर्याय स्वभाव में प्रदर्शित न होवे, प्रकाशित न होवे, प्रतिष्ठित न होवे, प्रतिष्ठित पर्याय में होने पर भी स्वीकार न आवे, तब तक ये पर्याय कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि रूप परिणमती रहती है। सबसे बड़ा अनादि संसार का मूल कि जिसके गर्भ में महामिथ्यात्व का दोष पड़ा है, ऐसी कर्ता बुद्धि अनादि से जीव को चल रही है, अनादि से चल रही है। एक समय भी कर्ता बुद्धि छोड़ी नहीं उसने। ऐसी श्रद्धा की पर्याय में कर्ता बुद्धि का परिणमन अनादि से जीव का विभाव रूप चल रहा है। क्यों चल रहा है? स्वभाव होने पर भी उसको पहचाना नहीं, उसकी दृष्टि नहीं की, उसको समझा नहीं, उसकी परिपूर्णता ख्याल में ना आई। इसलिए स्वभाव अकर्ता होने पर भी प्रत्येक समय में परिणाम में न आने के कारण वो अकर्ता अकर्ता ऐसा न ऐसा रह गया, और परिणाम की विपरीत प्रवृत्तियों के कारण, परलक्षी प्रवृत्तियों के कारण, स्वलक्ष्य में अहम न होने के कारण वो परिणाम में प्रत्येक समय में श्रद्धा में मिथ्यात्व रूप कर्ता बुद्धि चलने लगी। ऐसी कर्ता बुद्धि सबसे बड़ा श्रद्धा का दोष, मिथ्यात्व का दोष अनादि से जीव को चल रहा है। जब तक श्रद्धा में मिथ्यात्व चलता है, तब तक ज्ञान में भी मिथ्या ज्ञान चलता है, तब तक चारित्र में भी मिथ्या चारित्र चलता है, तब तक अनंत गुणों की अनंत पर्यायों में विभाव रूप परिणमन चलता रहता है। ऐसी कोई ये शाश्वतता अपना त्रिकाली वैभववान भगवान आत्मा, चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, ज्ञानमय परमात्मा, अखंड परमात्मा,
अपरिणामी तत्व की होने पर भी, ऐसी संपत्ति, ऐसी संपदा, ऐसी समृद्धि अंदर भरी पड़ी हुई होने पर भी वो प्रति समय वो अपना स्वभाव को भूल रहा है और परलक्षी परिणमन करके, रागादि भाव में अहम करके, एक समय की पर्याय को मेरा मान करके वो कर्ता बुद्धि रूप परिणम रहा है। अब ये कर्ता बुद्धि की दोष की पराकाष्ठा बहुत बड़ी है। जैसे अकर्ता स्वभाव जैन दर्शन की पराकाष्ठा है, ऐसे ये कर्ता बुद्धि की भी पराकाष्ठा बहुत विस्तृत हो गई है अज्ञान दशा में। मगर एक समय में चली जाती है, एक समय में चली जाती है। जब स्वभाव का स्वीकार आया, स्वभाव का बहुमान आया, स्वभाव में अहम हुआ, तो कर्ता बुद्धि चली जाती है, एक समय में चली जाती है। अनादि काल का अज्ञान एक समय में चला जाता है, मिथ्यात्व रूपी अज्ञान एक समय में चला जाता है। और उसके साथ साथ में, कर्ता बुद्धि के साथ साथ में, अनादि काल से जीव को उसका ज्ञान परिणाम में ये कर्ता बुद्धि श्रद्धा का दोष में जाता है, ये ज्ञाता बुद्धि ज्ञान का दोष में जाता है। तो ये अनादि काल से ये ज्ञान का परिणमन उसका हो रहा है। वो ज्ञान का परिणमन प्रत्येक समय में ज्ञान में जानने का स्वभाव है। कोई समय ऐसा नहीं होता कि ज्ञान जानना न करे। प्रत्येक समय में उसकी स्वपर प्रकाशकता में जानना उसका स्वभाव प्रति समय में चल रहा है। मगर उसकी गलती कहां होती है कि स्वभाव जानना है और जानने के बाद में सचमुच में तो अपने को जानना ऐसा स्वभाव है। सचमुच में स्वपर प्रकाशक होने से स्वप्रकाशक पूर्वक स्वपर प्रकाशक होता है। मगर प्रति समय उसकी पर्याय में ज्ञानमय परिणमन प्रकट होता होने पर भी, जानना प्रकट होता होने पर भी प्रति समय वो जाननहार को भूलता है और जानने वाला परिणमन को भूलता है। वो भूल के वो ज्ञाता बुद्धि रूप परिणमन पर को जानने की एकांत से चेष्टा, एकांत से बहिर्लक्षी ज्ञान, एकांत से परलक्षी ज्ञान, एकांत से बहिर्मुख ज्ञान, एकांत से पराधीन ज्ञान, एकांत से इंद्रिय ज्ञान का व्यापार, एकांत से भाव इंद्रिय का व्यापार, एकांत से परसत्तावलंबनशील ज्ञान, इसी ज्ञान की पर्याय में एकांत पर प्रकाशकपना चल रहा है। स्वभाव है स्वपर प्रकाशक, स्वभाव अपना स्वपर प्रकाशकपना छोड़ता नहीं। मगर अज्ञान दशा में जीव अपना ज्ञायक को भूलता है, अपना स्व को भूलता है और पर सन्मुखता प्रत्येक समय में उसको भूल के, स्व को भूल के पर प्रकाशकपना चलता है। इसलिए वो एकांत से परलक्षी ज्ञान होने के कारण उसको ज्ञाता बुद्धि कही जाती है। प्रत्येक समय में ज्ञाता होने पर भी ज्ञाता की बुद्धि चल रही है, ज्ञान परलक्षी चल रहा है। ज्ञान का व्यापार अन्य 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 ज्ञेयों में जानने के लिए प्रवृत्त रहा है। कोई भी ज्ञेय को जानने के लिए, बाह्य ज्ञेय को जानने के लिए, पर पदार्थ को जानने के लिए, संयोग को जानने के लिए, छह द्रव्य को जानने के लिए, जब तक ज्ञान एकांत से प्रवृत्तिशील उस तरफ रहता है, तब तक वो मिथ्या ज्ञान है, तब तक वो ज्ञाता बुद्धि है, तब तक वो भाविंद्री का जन्म होता है, तब तक वो विकल्पात्मक ज्ञान है, वो इंद्रिय ज्ञान है। अलिंग ग्रहण के
जो पहले 2 बोल आए 172 गाथा प्रवचन सार में, उसमें ऐसा लिखा आचार्य भगवान ने कि आत्मा इंद्रियों के द्वारा पर पदार्थ को जानता ही नहीं, इंद्रिय ज्ञान द्वारा। और इंद्रिय ज्ञान, दूसरा बोल में लिखा कि इंद्रिय ज्ञान आत्मा को जानने के लिए समर्थ नहीं है। कोई भी व्यापार ज्ञान का इंद्रियों के माध्यम से, विकल्प के माध्यम से चले तो वो पराधीन ज्ञान है, वो ज्ञाता बुद्धि है, एकांत पर प्रकाशक ज्ञान है। वो ज्ञान में कभी जीव को अकर्ता स्वभाव ज्ञेय नहीं बन सकता। जैसे श्रद्धा में अनादि से मिथ्यात्व चलना होने से, रागादि में अहम होने से अकर्ता स्वभाव की दृष्टि नहीं हो सकती, ऐसे ज्ञान में परसत्तावलंबनशील ज्ञान होने से, एकांत पर प्रकाशक ज्ञान होने से, एकांत से वो ज्ञान में ज्ञेयों की प्रसिद्धि होने से, ज्ञान पर का सहारा वाला न होने पर भी वो पर का सहारा लेके जब तक परिणमता है तब तक वो ज्ञान नहीं है। वो सचमुच ज्ञेय का सहारा वाला ज्ञान वो सचमुच ज्ञेय हो जाता है। ज्ञाता बुद्धि चलने लगती है। ज्ञान का एकांत पर प्रकाशकता, एकांत बहिर्लक्षी व्यापार, एकांत ज्ञान में मिथ्या ज्ञान चलने लगता है। उसको यहाँ कहते हैं कि ये ज्ञाता बुद्धि, ये कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि सबसे बड़ा दोष है। दो बड़ा में बड़ा दोष है तो ये दोष है। क्यों दोष कहा उसको? क्यों दोष कहते हैं उसको? क्योंकि वही पर्याय में अपना अकर्ता स्वभाव जब तक विराजमान नहीं होता, जब तक उसकी दृष्टि नहीं होती, जब तक वो ज्ञान में ज्ञेय बनता नहीं अकर्ता स्वभाव, तब तक अकर्ता स्वभाव होने पर भी कितनी भी ज्ञायक की ऊंची बात जीव सुन ले, कैसा पहाड़ जैसा अकर्ता स्वभाव अंदर विद्यमान होने पर भी सत्ता में कोई खलेल नहीं आती। कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि होने पर भी सत्ता में कोई खलेल नहीं आती। स्वरूप में कुछ कम नहीं हो जाता। स्वरूप तो ऐसा नैसा विद्यमान रहता है। स्वरूप तो नित्य अवस्थित रहता है। स्वरूप तो नित्य परिणामी रहता है। स्वरूप तो त्रिकाल ध्रुव रहता है। ऐसा होने पर भी जब तक यहाँ परिणाम में उसकी विद्यमानता जब तक न होवे, तब तक कितनी भी बात उसकी कर ले, कितनी भी जोर शोर से बात कर ले, मगर ज्ञान बाहर घूमता है। ज्ञान में ज्ञाता बुद्धि का दोष चलता है। ज्ञान एकांत पर प्रकाशक चल रहा है। ज्ञान एकांत पर को जानने के लिए मशगूल हो रहा है। तो वो इतना बड़ा दोष है कि ये ऐसा होने पर भी ये ज्ञान यहां से निकल के यहां आ नहीं सकता। जब तक यहां से निकल के यहां नहीं आता, तब तक ज्ञाता बुद्धि का जब तक प्रकरण चलता है, एकांत पर प्रकाशकता जब तक चलती है, मिथ्या ज्ञान जब तक चलता है, तब तक जाने हुए का ही श्रद्धान होने से श्रद्धा में भी मिथ्या तो चलता रहता है। दोनों स्वतंत्र होने पर भी ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है। माने कि ये सबसे बड़ा दोष है ज्ञाता बुद्धि का। जब तक परज्ञेयों को जानता रहे, परज्ञेयों की सन्मुखता करता रहे, विपरीत विभाव रूप ज्ञान चलता रहे, तब तक श्रद्धा कहां से अंदर जाएगी? कैसे श्रद्धा अहम कर सकेगी? श्रद्धा को विषय ही नहीं मिलता ज्ञायक। इसलिए सबसे बड़ा दोष, अगर बहुत विचार करके देखने में आवे ने, तो ज्ञाता बुद्धि वाला दोष सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। क्योंकि जब तक वो
पर को जानने में उसकी प्रवृत्ति चालू रहती है, तो जानने से ही उसका कर्तापना हो जाता है। उसको जाने ही नहीं, इसको जानने लगे तो कर्तापने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। आदरणीय लालचंद भाई ने एक दो बार ऐसा बोला, ऐसी बात की उसने कि कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि, ऐसा तो कहा, कर्ता बुद्धि का दोष तो सबसे बड़ा कहा, मगर कर्ता बुद्धि का जन्म कब होता है? कि ज्ञान में जब पर पदार्थ में प्रवृत्तिशील रहता है उसका ज्ञान, क्योंकि सभी पर्याय एक समय में एक साथ प्रकट होती है, कोई आगे पीछे तो है नहीं कि भाई पहले ज्ञान की पर्याय प्रकट हो गई, बाद में श्रद्धा की पर्याय प्रकट होती है, पहले श्रद्धा की प्रकट हो गई, बाद में ज्ञान की प्रकट होती है। ऐसा तो है नहीं, एक साथ में पर्याय प्रकट होती है, सब एक साथ में होती है। तो एक साथ में ही कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि चलती रहती है। और जब वो ज्ञाता बुद्धि, जब ज्ञान की बहिर्मुखता, जब ज्ञान की बहिर्लक्षता उसको ख्याल में आने लगे, अभी छूटने का प्रकरण उसको चालू हो जाए, तो कर्ता बुद्धि गलने लगती है, श्रद्धा में मिथ्यात्व गलने लगता है। इसलिए ये बहुत बड़ा दोष है ज्ञाता बुद्धि का। ये ज्ञाता बुद्धि साधारण दोष नहीं है। अपने को लगता है ऐसा कि मेरा ज्ञान में तो जानना हो रहा है, मैं स्व को जानूं, पर को जानूं, उसमें क्या दोष है? जानना तो स्वभाव है, स्वभाव जरूर है, स्वपर प्रकाशकता जरूर है, उसका उसमें कोई नकार नहीं कर सकता स्वपर प्रकाशकता का। मगर स्वपर प्रकाशकता में जब तक स्व नहीं है, एकांत पर प्रकाशकता है, मिथ्या ज्ञान हो रहा है, वो मिथ्या ज्ञान होने के कारण ही वो प्रत्येक पदार्थ को जानने के लिए ज्ञान जाता है, तो वहां उसका ही कर्ता बन जाता है। श्रद्धा में ऐसा चलता रहे कि मैं अखंड हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं शाश्वत हूं, और ज्ञान बाहर काम करता है, तो वो सब बातें खोखली हो जाती है, उसको मार्क नहीं मिलता। इसलिए ज्ञाता बुद्धि सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ा दोष है। त्रिकाली द्रव्य में तो कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि है ही नहीं। त्रिकाली द्रव्य में तो श्रद्धा की पर्याय और ज्ञान की पर्याय ही है ही नहीं। फिर ये पर्याय में कर्ता बुद्धि चले कि ज्ञाता बुद्धि चले, उससे हमारे त्रिकाली द्रव्य को क्या नुकसान है? उससे हमारे त्रिकाली द्रव्य को क्या फर्क पड़ जाता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिकाली द्रव्य को, त्रिकाली द्रव्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिकाली द्रव्य तो ऐसा नैसा विद्यमान रहता है, शुद्ध परिपूर्ण परमात्मा स्वभाव, ऐसा नैसा कर्ता स्वभावी रहता है। मगर ऐसा नैसा कर्ता स्वभावी रहने पर भी तेरा परिणमन परलक्षी चल रहा है, तो विभाव हो रहा है, आकुलता हो रही है, दुख का भोक्ता हो रहा है, दुख का कर्ता हो रहा है। ये सब दुख रूप परिणमन है, वो संसार रूप परिणमन है, विभाव रूप परिणमन है। वो त्रिकाली द्रव्य में नहीं होने पर भी जब तक संसार परिणमन, विभाव परिणमन नहीं मिटता, तब तक ये होने पर भी ये अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा क्या काम का? तो कि वो तो अकर्ता है, वो कुछ काम करता ही नहीं, तो कि वो काम नहीं करता है, मगर उसकी दृष्टि होती है, उसका ज्ञान में ज्ञेय बनाना होता है, तब यहां अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है और दुख चला जाता है। तो दुख का नाश के उपाय के लिए अपने को जैन दर्शन मिला है, अपने को जिनेंद्र परमात्मा मिला है, अपने को आचार्य मिले हैं, अपने को ज्ञानी पुरुष मिले हैं। तो दुख का नाश कैसे होए कि अकर्ता स्वभाव तो अकर्ता ही रहता है, मगर उसकी दृष्टि और ज्ञान जब तक न होवे तब तक ये कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि अनादि से चल रही है। वो जब तक न जावे तब तक अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा होने पर भी उसको दुख का अभाव नहीं होगा।
और सर्व जीव सुख चाहते हैं, किसी को दुख नहीं चाहिए। सामान्य दुख आता है ना तो भी परेशान हो जाता है जीव। और ये तो ज्ञाता बुद्धि और कर्ता बुद्धि कितना बड़ा दोष रूप दुखी है। वो जल्दी जल्दी बाहर के संयोगों में बहुत अनुकूलता चलती होती है ना, उसको जल्दी पकड़ने नहीं आता ये दोस्त सब। क्योंकि पूरा दिन का कार्यक्रम एकदम व्यवस्थित चलता होता है, कोई खलेल ही नहीं आती। वो संयोगों में सुख है और स्वभाव का परिणाम में दुख है। वो जल्दी दिखता भी नहीं, जल्दी ख्याल में भी आता नहीं, मगर बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दुख है। ये आत्मिक दुख चल रहा है और आत्मिक सुख कैसे प्रकट होवे, इसके लिए ये कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि का जब तक नाश नहीं होता तब तक अकर्ता स्वभावी आत्मा श्रद्धा और ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता। इसके लिए यहां सबसे बड़ा दोष ये दो बताया। सबसे बड़ा दोष संसार का अभाव करने में, न होने में, संसार का अभाव न होने में, ये दो दोष सबसे बड़े हैं। और संसार का अभाव कब होता है कि वो दो दोष है वो पलट के त्रिकाली द्रव्य तरफ चला जाए। वो दोनों दोष में श्रद्धा और ज्ञान का परिणमन परलक्षी भाव छूट के स्वलक्षी भाव हो जाए, अकर्ता स्वभाव तरफ चला जाए, तब वहां वो दोष चला जाता है और दोष की जगह गुण प्रकट हो जाता है। निर्दोष स्वभाव था और निर्दोष स्वभाव ज्ञायक भाव था, उसमें से पर्यायों की निर्दोषता प्रकट हो जाती है। पर्यायों की निर्दोषता स्वभाव का लक्ष्य करके, स्वभाव का आदर करके, स्वभाव रूप परिणमन करके होती है। ऐसा एक स्वभाव बच गया है, इसलिए कोई भी जीव कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि उसकी चलती हो, फिर भी समयवर्ती ये मिथ्यात्व और मिथ्या ज्ञान चल रहा है। जब उसकी पर्याय पलटने लगती है, अकर्ता स्वभाव की तरफ चली जाती है, तो ये कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि क्षणवार में चली जाती है, क्षण भर में चली जाती है। ये सबसे बड़ा दोष बताया। परलक्षी भाव जो चल रहा है वो सबसे बड़ा दोष है। परलक्षी भाव में एकत्व बुद्धि चल रही है विकल्पों में, वो सबसे बड़ा दोष है। परलक्षी भाव भी दोष है और परलक्षी भाव रागादि भाव में एकत्व बुद्धि श्रद्धा की और ज्ञान की चल रही है, वो उससे भी बड़ा दोष है। क्योंकि परलक्षी भाव तो रागादि भाव तो ज्ञानी को भी होता है, रागादि भाव में एकत्व होता है वो अज्ञानी को होता है। ये एकत्व छूटा तो राग रह जाता है और ममत्व छूट जाता है, अज्ञान छूट जाता है और वो निर्ममत्व भाव और ज्ञान भाव प्रकट हो जाता है। उसको यहाँ सबसे बड़ा ये जैन दर्शन की पराकाष्ठा कर्ता स्वभाव होने पर भी सबसे बड़ा दो दोष, एक कर्ता बुद्धि और एक ज्ञाता बुद्धि का दोष बताया है। बहुत ज्ञाता बुद्धि का प्रकरण के लिए आदरणीय लालचंद भाई ने उसके पूरे जीवन में जब तक वो थे तब तक उसने ये ज्ञान पर को नहीं जानता है, ज्ञान पर का नहीं है, इसलिए ज्ञान पर को नहीं जानता है। ज्ञान पर का लक्ष्य करता है वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान में जाननहारी जानने में आता है, वही ज्ञान है। वो ज्ञाता बुद्धि पर इतना प्रहार किया, इतना प्रहार किया कि आज तक अपन लोगों ने ऐसा प्रहार ज्ञाता बुद्धि के ऊपर किसी का नहीं देखा। ऐसा प्रहार किया उसने। गुरुदेव ने तो किया ही, गुरुदेव की तो बात ही अलग है। गुरुदेव तो सर्वस्व है, उसकी तो बात अपन कहीं बीच में लेते ही नहीं। मगर लालचंद भाई ने जो ज्ञाता बुद्धि का प्रकरण जिस तरीके से प्रतिपादित किया, एक एक गाथा में से चुन चुन के निकाल के बताया कि आप ये 15वीं गाथा देखो, 31वीं गाथा देखो, 49 नंबर की गाथा देखो, सेठिका की 356 से 365 गाथा देखो, 373 से 382 गाथा देखो, 390 से 404 गाथा देखो, बीच वाली बहुत सी गाथाएं
उसमें भी ये इंद्रिय ज्ञान का प्रकरण, भाव इंद्री का प्रकरण, स्वयोपसम ज्ञान रूप विभाव का प्रकरण, परलक्षी ज्ञान का प्रकरण, ज्ञाता बुद्धि का प्रकरण, पूरे समय सार, प्रवचन सार, नियम सार में ऐसा ठास ठास के भरा है। 390 से 404 गाथा में तो रे शास्त्र ते नथी ज्ञान तेथी शास्त्र कहीं जाने नहीं, ते कारणे छे ज्ञान जुदू शास्त्र जुदू जिन कहे। उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा पूज्य गुरुदेव श्री ने कि जो ज्ञान अपने को प्रसिद्ध नहीं करता है और पर को प्रसिद्ध करता है, वो ज्ञान जड़ और अचेतन है, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा। जड़ और अचेतन कह दिया। भाविंद्री, इंद्रिय ज्ञान एक समय की पर्याय का बहिर्लक्ष्य, वो जड़ और अचेतन है। ज्ञान का अंश होने पर भी वो अंश ने, जिसका जो अंश है वो अंशी का, उसको प्रदर्शित न करके एकांत से परलक्ष्य में ज्ञाता बुद्धि करके वो परिणमन कर लिया, तो वो ज्ञान गायब हो गया और वो ज्ञान जड़ हो गया, अचेतन हो गया, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा। ऐसी बहुत सी गाथा में से रहस्य निकालकर आदरणीय लालचंद भाई ने ये ज्ञाता बुद्धि की चर्चा इतनी महत्वपूर्ण चर्चाएं उठाई कि अपन सोच नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, इतनी चर्चाएं उसने निकाली। देखो ये एक बुक बनाई थी। इंद्रिय ज्ञान वो ज्ञान नहीं है, ये बुक है। उसमें पूरे आचार्य भगवान के आधार, पूरे ज्ञानियों के आधार, आचार्य भगवान की गाथाओं का आधार, कि कहां कहां उसमें ज्ञाता बुद्धि का प्रकरण, इंद्रिय ज्ञान का प्रकरण, इंद्रिय ज्ञान को मूर्तिक और अचेतन और जड़ कहां कहां कहा है, उसकी पूरी परिभाषाएं ये सचमुच में ये शास्त्र में पूरी भर दी है। इसमें किसी को भी इंद्रिय ज्ञान क्या है वो जानना हो तो ये शास्त्र का अभ्यास करे। ये वेबसाइट पे है शास्त्र, आत्मधर्म.com में। इस पे सब प्रकरण ऐसा लिया है कि सुन के पढ़ के ही अपनी आंख बंद हो जाए, और आंख बंद हो जाए तो आंख की सन्मुख वाला ज्ञान बंद हो जाए। आंख की सन्मुख वाला ज्ञान बंद हो जाए तो वो ज्ञान त्रिकाली द्रव्य तरफ चला जाए। ऐसा परलक्षी ज्ञान बंद हो जाए, पर्यार्थी चक्षु बंद हो जाए और द्रव्यार्थी चक्षु उघड़ जाए, खुल जाए, वो द्रव्यार्थी चक्षु से त्रिकाली द्रव्य दृष्टि में और ज्ञान में आ जाए। ऐसे ऐसे बोल, ऐसी ऐसी गाथाएं, ऐसा ऐसा प्रकरण, ये इंद्रिय ज्ञान वो ज्ञान नहीं है उसमें। ये आदरणीय लालचंद भाई के निमित्त से ये पूरा शास्त्र इतना, इसमें बहुत बहुत सी चर्चाएं, बहुत सा इंद्रिय ज्ञान कैसे विभाव है, कैसे मूर्तिक है, कैसे जड़ है, कैसे परलक्षी है, कैसे विभाव है, और जब तक वो जिंदा रहता है एकांत पर प्रकाशक ज्ञान, तब तक त्रिकाली द्रव्य कितना भी मजबूताई वाला हो, मगर जब तक परलक्षी परिणमन विभाव रूप चल रहा है ज्ञान का, तब तक वो ज्ञान में उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। इसलिए ये कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि सबसे बड़ा दोष है। ऐसी ऐसी बहुत सी चर्चाएं 31 गाथा में आया, द्रव्य इंद्री, भावेंद्री और भावेंद्री के विषय। द्रव्य इंद्री तो शरीर परिणाम को प्राप्त है, ये पूरी भाव इंद्री लिया, भाव इंद्री ये ज्ञाता बुद्धि किससे बोलते हैं? भाव इंद्री, भाव माने ज्ञान, इंद्रिय माने ये जड़। तो इंद्रिय की सन्मुख जो भाव हो गया, जो ज्ञान हो गया, तो भाव इंद्री बन गई। तो ये सब पर पदार्थ है, सब जो भाव इंद्री है वो खंड खंड कर देती है अपने ज्ञान को खंड खंड कर देती है।
यहाँ अपने ज्ञान को अखंड करती है और बाहर में जो विषय है उसमें भी वो खंड करती है भाव इंद्री। ऐसी जो भाव इंद्री है वो भाव इंद्री ज्ञेय है। ज्ञान का अंश प्रकट होता है, ज्ञान का अंश, मगर सहारा लेता है इंद्रिय का। इंद्रिय का सहारा लेके ज्ञान का अंश ज्ञाता बुद्धि रूप परिणमता है, तो सचमुच में वो भाव इंद्री बन जाती है। और भाव इंद्री से कभी आत्मा जानने में नहीं आता, ज्ञाता बुद्धि चलती रहती है, खंड खंड हो जाता है ज्ञान, अखंड ज्ञान नहीं रहता। क्योंकि वो अंश जब तक अंशी के साथ चला न जाए तब तक वो खंड हो गया आत्मा। इसलिए खंड खंड ज्ञान रूप भाविंद्री परिणमती है। और भाविंद्री का विषय वाला बोल आया कि खंड खंड ज्ञान रूप भाविंद्री और भाविंद्री का विषय, वो द्रव्य इंद्री, भाविंद्री और भाविंद्री का विषय, वो तीनों को जीतना, उसका नाम जितेंद्रिय जीन कहा गया। 31 गाथा में 32 और 33 गाथा चारित्र की अपेक्षा से है। 31 गाथा जितेंद्र जीन, ज्ञान को जीतने के लिए, कि ज्ञान को क्या जीतना, मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूं, तो कि तेरा ज्ञान बहिर्लक्ष्य ज्ञाता बुद्धि रूप परिणम रहा है, उसको पहले मर्यादा में ला और फिर वो इंद्रिय ज्ञान पे, इंद्रिय ज्ञान की जीत कर, तब अतीन्द्रिय ज्ञान की पर्याय प्रकट होगी। अतीन्द्रिय ज्ञान की पर्याय प्रकट हुए बिना भगवान आत्मा निरंतर नायक भाव रूप होने पर भी जब तक अतीन्द्रिय ज्ञान में स्वाद नहीं आता उसको आत्मा का, तब तक ज्ञाता बुद्धि चलती रहती है, कर्ता बुद्धि चलती रहती है। तो ये प्रकरण पूरा यहाँ, ये ज्ञाता बुद्धि और कर्ता बुद्धि सबसे बड़ा दोष, सबसे माने सबसे बड़ा, ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ा दोष है, तो ये कर्ता बुद्धि और ये ज्ञाता बुद्धि का दोष है। 356 से 365 गाथा में बताया, सेटिका की गाथा में, मूल गाथा में आया, मूल गाथा, सेटिका की मूल गाथा में ये प्रकरण आया। क्या प्रकरण आया सेटिका की मूल गाथा में? आप सब लोगों ने सुनी होगी सेटिका की गाथा, कि खड़ी भीत को सफेद करे, काली भीत को सफेद करे, वो तो अज्ञान है। और खड़ी को जाने ऐसा भेद भी अज्ञान हो जाता है। देखो यहां गुरुदेव ने बताया है, इस रीति से ऐसा बताया यहां कि आत्मा परद्रव्य को जानता है, आत्मा परद्रव्य को जानता है, वो व्यवहार कथन है, कथन मात्र है, सच्चा नहीं है। ये गुरुदेव के प्रवचन में से पढ़ता हूं, समझदार सिद्धि भाग 10 में 198 पेज पर है, सेटिका की गाथा में। इस रीति से यहां ऐसा बताया कि आत्मा परद्रव्य को जानता है, वो व्यवहार कथन है, और वो कथन मात्र है। कथन मात्र माने जानता ही नहीं। 5वें कलश में आया समयसार के कि व्यवहार नहीं, कथन मात्र है, वो कथन मात्र है। 56वीं गाथा में आया कि व्यवहार नहीं, दूसरे का भाव को दूसरे का कहता है। पहला कलश में आया कि परद्रव्य को जानने से आत्मा को ज्ञान भी नहीं होता और सुख भी नहीं होता, जिसमें ज्ञान और सुख है उसको जानने से ज्ञान और सुख की प्रगटता होती है। पहले कलश में, कलश टीका में लिखा। 5वें कलश में व्यवहार को कथन मात्र कहा। 56वीं गाथा में व्यवहार नहीं, दूसरे का भाव को दूसरे का देता है, ऐसा कहा। यहां कहते हैं कि आत्मा परद्रव्य को जानता है, वो व्यवहार कथन है, वो व्यवहार कथन मात्र है, वो व्यवहार दूसरे का भाव को दूसरे का कहता है। वो परद्रव्य को जानना, उसमें ज्ञान भी नहीं है, सुख भी नहीं है, इसलिए उसको जानना वो अज्ञान हो जाता है। वो कथन मात्र है, सच्चा नहीं है, कथन मात्र है, सच्चा नहीं है। आत्मा परद्रव्य को जानता है, ऐसा कथन आता है कि जानता है, सचमुच जानता नहीं है। सचमुच जानता अपने को है, भूल गया है। वो स्वप्रकाशक को भूल गया, पर प्रकाशक बराबर याद रहता है। इसको जानता है, इसको जानता है, इसको जानता है, इसको जानता है। वहां पर निषेध नहीं कर सकते स्वभाव का, जानने का निषेध हो जाएगा, ज्ञान का निषेध हो जाएगा।
अरे ज्ञान का निषेध नहीं होगा, इंद्रिय ज्ञान का निषेध होगा तो सम्यक ज्ञान प्रकट होगा तुझे। ऐसी विधि बता रहे हैं आचार्य भगवान और ज्ञानी पुरुष। और एक रट्टन लेके बैठा है, ज्ञान का निषेध हो जाएगा, ज्ञान का निषेध हो जाएगा। अरे ज्ञान का निषेध कौन करे? बहिर्लक्षी ज्ञान का निषेध वो ज्ञान का निषेध नहीं है भैया, वो इंद्रिय ज्ञान का निषेध है, भाविद्री का निषेध है, ज्ञाता बुद्धि का निषेध है। जब ज्ञाता बुद्धि का निषेध करेगा, इंद्रिय ज्ञान का निषेध करेगा, परलक्षी ज्ञान का निषेध मिथ्या ज्ञान का करेगा, एकांत पर प्रकाशक का, तब स्वप्रकाशक ज्ञान प्रकट होगा। और स्वप्रकाशक पूर्वक निश्चय स्वपर प्रकाशक में तुझे अतीन्द्रिय आनंद आएगा, अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इसलिए यहां कहते हैं कि इस रीति से ऐसा बताया कि आत्मा परद्रव्य को जानता है, वो व्यवहार कथन है, कथन मात्र है, सच्चा नहीं है। और आत्मा अपने को जानता है, आत्मा आत्मा को जानता है। ज्ञान से आत्मा को जानना, ज्ञान से आत्मा को जानना, ऐसा कहने में भी स्वस्वामी अंश रूप व्यवहार है। ज्ञान में आत्मा जानने में आता है, आत्मा में आत्मा जानने में आता है, ऐसा भेद करने में भी स्वस्वामी अंश रूप व्यवहार है। तो परद्रव्य को जानने में तो वो तो सचमुच व्यवहार नहीं है, अज्ञान है। वो तो ज्ञानी होने के बाद में व्यवहार लागू करता है। ऐसा कहते हैं कि आत्मा अपने को जानता है, वो कहने में भी स्वस्वामी अंश रूप व्यवहार है। स्वस्वामी अंश हो गया, अपने को जाने वो स्व और स्वामी दो हो गया, दो भाग हो गया। इतने हद तक जाना पड़ेगा, गुरुदेव कहते हैं। यहाँ स्वस्वामी अंश का भी निषेध करेगा तब तुझे ज्ञायक ख्याल में आएगा। अभी तो क्या हो गया, बोलता है ज्ञायक, कहता है अकर्ता, और ज्ञान भमता है बाहर। और उसको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत आगे बढ़ रहा हूं, अभी मुझे ज्ञान प्रकट हो जाएगा, मुझे धुन लगी है ज्ञायक की। बहुत अच्छी बात है, धुन उसकी ही लगनी चाहिए, उसकी धुन लगे बिना होता ही नहीं कुछ। ये परलक्षी भाव भी उसकी धुन से बाहर से अंदर आता है। मगर जब तक वो धुन लगे फिर भी ये ज्ञान बाहर घूमता रहे, तो पहले उसको मर्यादा में लाओ। जब तक वो मर्यादा में नहीं आएगा, ज्ञाता बुद्धि चलती रहेगी, मिथ्या ज्ञान चलता रहेगा, एकांत पर प्रकाशकता चलती रहेगी, तब तक तो स्वस्वामी अंश रूप व्यवहार भी खड़ा नहीं हुआ है। ज्ञान में आत्मा जानने में आता होने पर भी जानने में आ नहीं रहा है, तब तक तो एकांत अज्ञान रूप पर प्रकाशकपना चल रहा है। तब तक अकर्ता स्वभाव की तुझे धुन चले, मगर वो बाहर घूमता है, उसको पहले मर्यादा में लाना पड़ेगा भाई, लाना पड़ेगा। उसका मतलब कि कोई पर्याय को ऐसे अंदर नहीं ला सकता है। विचार करके, निर्णय करके, समझ करके उसका जो ज्ञान बहिर्मुख हो रहा है, ज्ञाता बुद्धि हो रही है, उसको विचार में लेके समझ करके अपना ज्ञान में जाननहार जानने में आ रहा है, ऐसा उसको ख्याल में आना चाहिए। तब ये ज्ञाता बुद्धि का प्रकरण जा सकता है, बड़ा दोष तब जा सकता है, उससे पहले नहीं जा सकता। वो बहुत लोग कहते थे कि लालचंद भाई को तो एक 271वां कलश और एक सेटिका की गाथा, दो में आया है ये, तो दो की ही बात करते रहते हैं। अरे भाई, असंख्य गाथा में ये बात आई है। अज्ञानी का सूर तो अज्ञान से ही चलता रहता है, क्योंकि उसको ज्ञानी होने की नियत ही नहीं शुरू हुई है, इसलिए वो तो ऐसे ही बोलता रहेगा। सुनना मत अज्ञानी का कभी। ज्ञानी होना तो ज्ञानी का सुनना। अज्ञानी का सुनोगे तो अज्ञान ढीला भी नहीं पड़ेगा, दृढ़ होगा। बहुत सी गाथा में ये चर्चा आई है, बहुत सी गाथा में। इंद्रिय ज्ञान नहीं है, वो आप पढ़ लो। कितने आचार्य भगवान की मूल गाथाओं के रेफरेंस इस पे दिए हुए हैं, गुरुदेव के रेफरेंस है, श्रीमद राजचंद्र जी के रेफरेंस है, सोगानी जी के रेफरेंस है, पूज्य बेल श्री के रेफरेंस है, बहुत से ज्ञानियों के रेफरेंस भर भर के ये शास्त्र बनाया है कि इंद्रिय ज्ञान वास्तविक में ज्ञान नहीं है, ज्ञाता बुद्धि सबसे बड़ा दोष है।
एकांत पर प्रकाशकता में अपना ज्ञायक भाव तिरोभूत हो जाता है, और अपना जब ज्ञायक की सन्मुख में ज्ञान आता है पर प्रकाशकपना ज्ञाता बुद्धि छोड़ के, तब वो ज्ञायक आविर्भूत हो जाता है। तो ये पूरा ज्ञाता बुद्धि का दोष है। वो दोष सचमुच लगता नहीं जीवों को, क्योंकि ज्ञान का स्व पर प्रकाशक स्वभाव है। ज्ञान में स्व को भी जानना और पर को भी जानना, ये एक परिभाषा हो गई लोगों की, परिभाषा। ऐसे ही बोलते रहते, ऐसे ही बोलते रहते हैं। वो बोलने वाले को पता नहीं है कि मेरे को स्व प्रकाशक को तो प्रकट ही नहीं हुआ, स्व पर प्रकाशक आया कहां से तेरे पास। अज्ञानी का स्व पर प्रकाशक तो अज्ञान रूप प्रमाण में जाता है, विकल्पात्मक प्रमाण में जाता है। ज्ञानी का स्व पर प्रकाशक निश्चय है, वो आनंद वाला है और ज्ञान में आत्मा का जानने वाला है। और ज्ञानी का विकल्पात्मक दशा का जो स्व पर प्रकाशक है, वो सचमुच में व्यवहार में जाता है। और ये अज्ञानी के पास तो कहां है स्व पर प्रकाशक स्वभाव। जिसके पास स्व प्रकाशक नहीं है, उसका स्वभाव स्व पर प्रकाशक कैसे हो सकता है। उसको तो एकांत ज्ञाता बुद्धि चल रही है, एकांत पर प्रकाशकता चल रही है। तो ये सबसे बड़ा में बड़ा दोष है। ये 373 से 382 गाथा आई, वो भी बहुत मार्मिक गाथा। उसमें भी बहुत सी चर्चाएं आई, बहुत सी माने बहुत सी चर्चा। उसमें भी ये प्रकरण लालचंद भाई ने बहुत वो गाथा ली थी, बहुत उसका स्पष्टीकरण आया। वो 10 गाथा जो बोलते हैं ना बार बार, 10 गाथा 10 गाथा, वो ये 373 से 382 नंबर की गाथा है। बहुत मार्मिक प्रकरण है। उसमें भी ज्ञाता बुद्धि का निषेध है, उसमें भी ज्ञाता बुद्धि कैसी चल रही है उसकी बात कही है कि कोई शब्द, कोई शुभ अशुभ भाव, कोई गंध, कोई रूप, कोई घ्राण, कोई चक्षु तुझे कहती नहीं कि तू मुझे जानने के लिए आ, तू मुझे ग्रहण करने के लिए आ। मगर ये जीव अपना स्वभाव को छोड़ के उसकी सन्मुख होके उसको ग्रहण करता रहता है। माने ग्रहण माने जानना करता रहता है, उसको ही जानता रहता है, उसको ही जानता रहता है, उसको ही जानता रहता है। वो जब उसको जानता है ना, तब इसको छोड़ता है। छद्मस का उपयोग एक समय में एक ही ज्ञेय की तरफ जा सकता है। जब वो परलक्ष तरफ है, पर पदार्थ तरफ है, शरीर परिणाम के प्राप्त इंद्रियों की तरफ उसका ज्ञान चल रहा है, भावेंद्री बन रही है, तब यहां से च्युत होता है वो ज्ञान। यहां से च्युत होता है तब ही परलक्ष पर जाता है उसका ज्ञान। एक समय में एक ही ज्ञेय को वो आदर कर सकता है अज्ञानी जीव, या तो स्व को जाने या तो पर को जाने। स्व पर प्रकाशक होने पर भी अज्ञानी का परिणमन या तो छद्मस्त ज्ञानी का परिणमन भी एक समय में एक साथ दो ज्ञेय को कभी जान सकता नहीं। अतीन्द्रिय ज्ञान का जन्म होता है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान में स्व का और पर का यथार्थ जानना प्रकट होता है। मगर ज्ञानी विकल्पात्मक दशा में जब आ जाता है, तब वो भी उसका उपयोग भी परलक्ष पर चला गया, तो वो सत्तावलंबनशील ज्ञान को भी परमार्थ वचनिका में बनारसी दास जी ने बंध का कारण कहा। ज्ञानी का पर सत्तावलंबनशील ज्ञान को अभी ये अज्ञानी स्व पर प्रकाशक स्व पर प्रकाशक स्व पर प्रकाशक करके बचाव कर रहा है अपना। स्व को जाना नहीं और पर प्रकाशक को याद कर करके संतुष्ट हो गया है। स्व हूं स्व हूं स्व हूं, मगर स्व को जाना, पहले जान स्व को, तब पता चलेगा कि पर प्रकाशकता भी क्या होती है। तब पता चलेगा वो ज्ञान में कि पर प्रकाशक स्वभाव का भी क्या स्वरूप है, तब तक पता नहीं चलेगा। ऐसी ये बहुत महत्वपूर्ण बातें, ये ज्ञाता बुद्धि इतनी अनादि से चल रही है, प्रत्येक समय में चल रही है। कर्ता बुद्धि तो गल जाती है। कर्ता बुद्धि तो अपन जब सोचते हैं ना तो वो कार्य नहीं होता है ना, तो कर्ता बुद्धि तो गलने भी लगती है। ये मेरे बस की बात नहीं है, ये होने वाला है वही होगा। 13वीं गाथा में आया है ना,
થવા યોગ્ય થાય છે, થવા યોગ્ય થાય છે, होने योग होता है, तो वो थक के हार के भी स्वीकार कर लेता है उसका। तो कर्ता बुद्धि तो थोड़ी बहुत गलती है, टलती तो अनुभव के टाइम में ही है, मगर ज्ञाता बुद्धि तो ऐसा गहरा दोष है, ऐसा गहन दोष है, ऐसा सूक्ष्म दोष है कि जल्दी पकड़ में भी नहीं आता। इसलिए स्वभाव का बहुमान, परलक्षी भाव से छूटना, माने कि पर प्रकाशक एकांत है उसका निषेध, ये प्रति समय चलने वाली प्रक्रिया चलनी चाहिए, तब ही सचमुच में ये कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि का दोष जा सकता है। क्योंकि जब तक स्वभाव का बहुमान न आवे और स्वभाव का बहुमान आने पर भी परलक्षी परिणमन बंध न होवे, एकांत परलक्षी परिणमन चलता रहे, तब तक ये कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि का दोष जल्दी जाने वाला नहीं है। इसलिए आदरणीय लालचंद भाई ने इसके ऊपर बहुत सी चर्चाएं की, बहुत सी चर्चाएं। कोई भी प्रवचन आप सुन लो, उसमें ये बात तो आती रहेगी, आती रहेगी। मैंने पिछली बार भी बोला था कि 3 महीने का 2 कोर्स दिया था, 3 महीना कर्ता बुद्धि का कोर्स और 3 महीना का ज्ञाता बुद्धि का कोर्स। वो कोर्स तो पूरा 6 महीना का है। पहले 3 महीने में कर्ता बुद्धि चली जाती है और बाद में तीसरे 3 महीने में ज्ञाता बुद्धि जाती है, ऐसा नहीं कहना चाहते थे वो। मगर कर्ता बुद्धि को पहले समझ के कैसे वो ख्याल में आ जाए और चली जाए, उसका प्रकरण तू 3 महीने में पहले सोच ले, और 3 महीने में ज्ञाता बुद्धि का प्रकरण सोच ले, और 6 महीना इसके पीछे पड़ जा, तो ये दोष नियम से चला जाएगा। आचार्य भगवान ने भी 34वें कलश में लिख दिया है कि सततम तू 6 महीना पुरुषार्थ कर, तुझे अनुभूति होगी, होगी और होगी, नहीं तो मेरे पास से ले जाना अनुभूति। ज्ञानी पुरुष ऐसे कहते हैं। तो ऐसा ये बहुत बड़ा दोष, ये तो बहुत बड़ा दोष, और उससे भी बड़ा गुणी भगवान आत्मा, उससे भी बड़ा चैतन्य स्वरूपी परमात्मा, उससे भी बड़ा नायक देव, दोस्तों एक समय की पर्याय में बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। इसकी महत्वता से ये तो बहुत छोटा दोष है, समयवर्ती पर्याय में है, चला जाने वाला दोष है। मगर वो चला जाने के लिए इसकी महिमा, इसको याद करना, इसको भूलना नहीं, और परलक्षी परिणमन में सतत दुख होना, उसको परलक्षी परिणमन में सतत जागृति रखना कि ये क्यों परलक्ष हो जाता है, क्यों विभाव हो जाता है, क्यों परिणमन परलक्ष में चला जाता है। परलक्ष जाए उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करना, वो मेरा परिणमन है ऐसा मत मानना, इंद्रिय ज्ञान मेरा है ऐसा मत मानना, वो विभाव मेरा है ऐसा मत मानना, भाव इंद्री मेरी ऐसा मत मानना, मेरा स्वाभाविक स्वभाव त्रिकाल है ऐसा मानना। ये तो रागादि भाव तो, परलक्षी भाव तो ज्ञानी होने के बाद भी चलने वाले हैं, अस्थिरता जन्य भाव ज्ञानी होने के बाद भी चलेंगे, मगर उसकी एकत्व बुद्धि छोड़ने की बात चल रही है। एकांत से एकत्व बुद्धि चल रही है कि ये मैं ही हूं, ये मेरा ही परिणमन है, तो वो ज्ञायक भाव को भूलता है प्रत्येक समय में। इतना बड़ा झाज्वल्यमान परमात्मा पड़ा होने पर भी एक समय की पर्याय में कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि जो चल रही है, तो जब स्वभाव का बहुमान आएगा, जब स्वभाव की प्रीति चलने लगेगी, तब स्वभाव की प्रतीति आए उगना नहीं रहेगी। इसलिए ये सबसे बड़ा दोष एक समय में चला जाएगा। कोई बड़ा दोष है उसका मतलब ये नहीं कि ये जाने वाला ही नहीं है, मगर ये बता के ये कहना चाहते हैं कि ये तेरा दोष के प्रति तू ऐसा पीठ मत रखना कि ये दोष तो है, मगर मैं तो स्वभाव से अपरिणामी तत्व हूं, मेरे में दोष होते ही नहीं है, तेरे में दोष होते ही नहीं है। मगर जब तक तेरा दोष चलता रहता है बहिर्लक्ष्य से, तब स्वभाव तुझे ख्याल में नहीं आएगा। इसलिए ये दोष बता के बहुत बड़ा उपकार आदरणीय लालचंद भाई ने किया है कि आत्मा कर्ता स्वभाव और जैन दर्शन की पराकाष्ठा है, और कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि
वो सबसे बड़ा से बड़ा दो दोष है। तो उसके ऊपर विचार करके समझ करके उसकी अपने स्वभाव की महिमा लाके परलक्षी परिणमन जो हो रहा है उसमें एकत्व बुद्धि न करके जब वो अपना स्वभाव का बहुमान करके उस रूप परिणमता है तब उसको ज्ञाता बुद्धि और कर्ता बुद्धि चली जाती है। ऐसा स्वरूप ये विषय समझकर सबको क्षण मात्र में प्रकट हो जाए, ऐसी मंगल भावना। बहुत सरस क्लियर કર્યું ચેતનભાઈ આજે જે જ્ઞાતા બુદ્ધિ છે એમાં આપણે કેવી રીતે જુદા કરવાનું છે। પ્રશ્ન છે કોઈને? અનમ્યુટ કરીને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો। ચેતનભાઈ, નિશ્ચયની ડેફિનેશન શું અને નિશ્ચય એક જ હોય કે એ પણ અપેક્ષાવર્તી છે? निश्चय देखो, द्रव्य को भी निश्चय कहा जाता है। जब द्रव्य को निश्चय कहे तो पर्याय को व्यवहार कहा जाता है। अभी पूरी पर्याय को व्यवहार कहा जाता है जब द्रव्य को निश्चय कहे। तो अभी पर्याय में निश्चय व्यवहार करना हो तो पर्याय का निश्चय क्या होता है कि सम्यक पर्याय वो निश्चय है और जो विभाविक पर्याय है वो व्यवहार है। ऐसा उसमें भेद किया जाता है और प्रकरण के अनुसार निश्चय व्यवहार सब में घटाया जाता है। कौन सा प्रकरण कौन सी गाथा में चलता है उस अपेक्षा से निश्चय और व्यवहार का प्रकरण होता है। बाकी वो गाथा में क्या कहना चाहते हैं उस अपेक्षा से पर्याय में और द्रव्य में निश्चय द्रव्य में लागू पड़ता है और पर्याय में व्यवहार कैसे लागू पड़े उसको कहा जाता है। द्रव्य होता है, यदि प्रमाण का द्रव्य है तो प्रमाण का द्रव्य में भी निश्चय व्यवहार होता है। निश्चय का द्रव्य त्रिकाली द्रव्य है तो उसमें गुण को देखना वो भी व्यवहार हो जाता है और त्रिकाली द्रव्य अभेद को देखना वो निश्चय हो जाता है। ऐसी बहुत सी विविक्षाएं निश्चय व्यवहार में होती है। वो गाथा के अनुसार निश्चय व्यवहार का प्रकरण होता है। ऐसा कोई नहीं होता है कि इतना ही मर्यादित निश्चय और व्यवहार है, ऐसा नहीं होता है। અચ્છા, બહુ સરસ, થેન્ક યુ। જય જિનેન્દ્રભાઈ, આજે આપણે આ જ્ઞાતા બુદ્ધિ ને કર્તા બુદ્ધિની વાત થઈ ને, બે થાય છે તો એક જ સમયમાં ને પાછું એમ બી કીધું કે જ્ઞાતા બુદ્ધિનો જન્મ થયો પછી કર્તા બુદ્ધિનો જન્મ થાય। પછી આપણે જો કે પકડવું બહુ ભારે છે કે જ્ઞાતા બુદ્ધિનો જન્મ થાય, પણ એ જ્ઞાતા બુદ્ધિનો જન્મ થાય એ પકડવું ન્યાય એમ શું કહેવા માંગે છે? તો પછી ન્યાય આપણે જ્ઞાતા બુદ્ધિ કર્તા બુદ્ધિ ન જોતા જ્ઞાયક ભાવ જ હું છું એમ જોઈએ તો જ ઈ સરખું પકડાય ને। ज्ञाता बुद्धि का मतलब ये है कि ज्ञान का परलक्ष जब तक चल रहा है उसको ज्ञाता बुद्धि कही जाती है। जब तक ज्ञान परलक्षी भाव उसका चल रहा है तब तक ज्ञाता बुद्धि है। इसलिए पर को जानने के लिए जब तक ज्ञान प्रवृत्तिशील है तब तक वो पदार्थ का कर्तापना भी आपो आप उसको हो जाता है। जिसको जानता है उसका श्रद्धान कर लेता है। जो 17-18 गाथा में आया कि जाने हुए का श्रद्धान होता है। कोई चीज को जाने ही नहीं तो उसका श्रद्धान कैसे करे, कैसे श्रद्धान करे? उसमें दिया है कि गधे के सींग ही नहीं होते। तो अभी गधे के सींग नहीं है ऐसा अगर जानेगा नहीं जब तक, तब तक तो वो श्रद्धान का प्रश्न ही खड़ा नहीं होगा। इसलिए जाने हुए का श्रद्धान की जो चीज बाहर आई है वो ज्ञाता बुद्धि कब हो जाती है कि कोई भी पदार्थ को जानता है तो जानने के साथ ही उसी समय उसका श्रद्धान होता है। कोई उसके बाद में ज्ञाता बुद्धि होने के बाद में नहीं होता है, कहने में क्रम पड़ता है। कहना होने तो एक समय में ज्ञाता की बात करे तो दूसरे समय ही कर्ता की बात करनी पड़ती है, मगर वहां ऐसा नहीं होता है। वहां तो एक साथ में ज्ञाता बुद्धि और कर्ता बुद्धि एक समय में चलती रहती है।
मगर परलक्षी ज्ञान जब तक चलता है तब तक कर्ता बुद्धि उसके साथ में जुड़ी हुई रहती है। उस अपेक्षा से ज्ञाता बुद्धि और कर्ता बुद्धि दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों जाते हैं भी एक साथ में, ऐसा कहा जाता है। બરાબર, એટલે એનો જન્મ આપણે જન્મ કહીએ પણ ઇટ ડઝન્ટ મેટર, બંને થાય છે તો એક જ ટાઈમે અને एक साथ में श्रद्धा का दोष और ज्ञान का दोष एक साथ में होता है, और दोनों दोष ज्ञायक स्वभाव के अहम और ज्ञान में ज्ञायक को ज्ञेय बनाने के काल में वो दोनों कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि चली जाती है। जो जीव को अपना ज्ञायक स्वभाव का बहुमान आ ही जाता हो और उसको प्रतीति हो जाती हो तो ज्ञाता बुद्धि और कर्ता बुद्धि को याद नहीं करना चाहिए। मगर जिसको उसका बहुमान नहीं आता है, खाली बराबर। शब्दों में बहुमान आता है, विकल्प में बहुमान आता है, उसको समझना चाहिए कि मेरा ज्ञान खाली विकल्पात्मक दशा में, श्रद्धा और ज्ञान विकल्पात्मक दशा में चल के नायक 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 अखंड अखंड बोल रही है, मगर मेरा परिणमन तो बाहर चलता है। तो नायक की श्रद्धा होनी चाहिए, नायक का ज्ञान होना चाहिए, तब ये कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि चली जाती है। ये तो सब कहते हैं कि अपने को ये इसकी क्या जरूरत है, अपने नायक को याद कर ले तो ये तो खड़ी ही नहीं होती। तो नहीं होती खड़ी, सही में नहीं खड़ी होती कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि। मगर तू नायक को तो खाली बोल रहा है, तुझे परिणमन कहाँ हुआ है नायक का, तुझे कहाँ दृष्टि और ज्ञान हुआ है? दृष्टि और ज्ञान तो बाहर भब रहा है और नायक का तो विकल्प चल रहा है। तो उसके लिए ये दोष बताया कि ये कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि सबसे बड़ा दोष क्यों है, क्योंकि ऐसा अकर्ता स्वाभाविक नायक होने पर भी तुझे उसकी दृष्टि और ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए तेरी पर्याय में कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि चल रही है। तो पहले तू उसका विचार करके उसको मर्यादा में लाके तू नायक का बहुमान करने लग, तो तेरा कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि खड़ी ही नहीं होगी। उसको होने के बाद में तो कोई नहीं छोड़ सकता, वो खड़ी ही नहीं होवे तो नायक का आश्रय किया, नायक की श्रद्धा की, नायक का ज्ञान किया तो वो खड़ी ही नहीं होगी। मूल में तो शब्द नायक से ही शुरू होता है, नायक का आश्रय से ही कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि चली जाती है। मगर नायक का आश्रय जब तक नहीं होता है तब तक ये दोष चल रहा है। वो दोष को मिटाने के लिए वो 144 गाथा पिछली बार भी मैंने लेके बताया था, वो पढ़ लेना आप, उसमें बहुत स्पष्टीकरण आया है। બરાબર ભાઈ, તમે બહુ જ સુંદર આજે સરખું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું। એટલે આમાં જે પરલક્ષે જે જાણેલાનું શ્રદ્ધાન છે એ પ્રમાણે જોઈએ તો એમ શ્રદ્ધાન થઈ જાય છે, ન્યા જ્ઞાન તિરોભાવ થઈ જાય છે, ઈ ન થાય તો આપણે વધારે જ્ઞાયક ભાવથી જ પકડવું। બરાબર છે ભાઈ, થેન્ક યુ। ચેતનભાઈ, I have a question. મને ક્વેશ્ચન છે કે આપણે જે તમે લાલચંદભાઈનું કહ્યું ને કે 6-3 મહિના કર્તા બુદ્ધિ ને જ્ઞાતા બુદ્ધિ કાઢવાનું કોર્સ, એ કઈ રીતે છે, ક્યાં એવી રીતે લખેલું કે અમને ખબર પડે, અમે કરી શકીએ? वो उसका प्रवचन में बातें आती है और उसका ऐसा 1-2-4 प्रवचन भी ऐसे कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि के लिए ही उसने वो किया है। और मैंने पिछली बार भी बोला था कि जयपुर में जो शिविर हुई थी उसमें जो प्रवचन हुए हैं उसका मैंने नंबर भी पिछली बार दिया था, 516 से 524 नंबर का प्रवचन है। उसमें पूरे प्रश्नोत्तरी है उसमें, और वो शिविर का प्रवचन है। उसमें ये कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि का ये कैसे ऑपरेशन उसने किया है, वो और ऑपरेशन कैसे सक्सेस होता है, उसकी पूरी विधि उसमें बताई है। आप वो प्रवचन को देख लेना, उसको सुन लेना। आत्मधर्म.com में जो लालचंद भाई के प्रवचन है उसमें ये सब प्रवचन है, वीडियो प्रवचन, आप थोड़ा देख लेना, उसमें आपको थोड़ा विशेष स्पष्टीकरण हो जाएगा। ये लालचंद भाई के सभी प्रवचनों में ये चर्चा बहुत सी विस्तृत से आती रहती है, इसलिए जब जब अपन उसका प्रवचन सुनते हैं तो अपने को ये बातें ख्याल में आती रहती है कि अपनी गलती कहाँ होती रहती है। देखो, सबका सुनना चल रहा है, सबको श्रद्धा गुरुदेव के प्रति है, गुरुदेव का प्रवचन तो सब लोग सुनते हैं,
आचार्य भगवान का शास्त्र भी पढ़ लेते हैं, उसके ऊपर स्पष्टीकरण गुरुदेव का आया वो भी सुन लेते हैं। तो वो उसमें जितना जितना पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया, उसमें से ये रहस्य लालचंद भाई ने निकाल के अपने को दिया कि देखो तेरी गलती यहाँ हो रही है। उस पर अपनी नजर डलवाई कि तू यहाँ भूल कर रहा है, गुरुदेव ने ये ऐसा कहा है यहाँ। इसलिए वो सब बातें उनके प्रवचनों में जो आती है, उसको अपन बराबर सूक्ष्मता से विचार में लेवे तो अपनी गलतियां अपनी पकड़ में आ जाती है और वो गलती निकलने के लिए रास्ता मिल जाता है। आप देख लेना वो प्रवचन। ધન્યવાદ. નિમિતાબેન, તમે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો ને એના રેફરન્સમાં કહેવાનું, इसके रेफरेंस में बोलता हूँ कि हम लोग ने एक नया विशेष कार्यक्रम है हमारा। शनिवार दोपहर को हम लालचंद भाई का प्रवचन रखते हैं और बाद में प्रश्नोत्तर करते हैं। तो अभी जो गाथा चलती है वो पूरी हो जाने के बाद ये जो 271 गाथा की बात की ना चेतन भाई ने, वो हम लेने वाला है, तो आप उसमें जुड़ सकते हो। અચ્છા, શનિવાર દુપહર કો ચેતનભાઈ, આ તમારું આ જ્ઞાતા બુદ્ધિનું કામ કેન્સર જેવું છે. કેન્સર બહારથી મલિગ્નન્ટ લાગે પણ જ્યાં સુધી એને કાપીને ડાયસેક્ટ ન કરો અને તમે પ્રૂવ ન કરો કે મલિગ્નન્ટ છે ટ્યુમર, ત્યારે ખબર પડે કે કેન્સર છે મોટું. एकदम सही बात है। देखो, एक बात बहुत याद रखने जैसी आप लोगों को बताता हूं मैं कि जब तक अनुभूति नहीं होती, जब तक अनुभूति आत्मा की नहीं होती, तब तक अपने पास ज्ञायक होने पर भी अपने पास कुछ नहीं है। अनुभूति जब आती है, अनुभूति जब होती है, जब वो अनुभूति में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चखने को मिलता है, तब ही सचमुच में आत्मा का ख्याल आता है। तब ही सचमुच में कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि भी चली गई, और वो कैसी चलती थी वो अतीन्द्रिय ज्ञान में पता चलता है कि ऐसी ज्ञाता बुद्धि मेरी कितने टाइम से चल रही थी। इसलिए अनुभूति के बिना जीव के पास कुछ नहीं है। वो गुरुदेव बार बार फरमाते हैं कि वो जिंदा होता हुआ भी वो मुर्दा है, कोई भी जीव। अरे परम परिणामी भाव, त्रिकालिक नायक भाव तो अभवी के पास भी है, सबके पास है, मगर उसका अनुभव होना चाहिए, उसको स्वसंवेदन में लेना चाहिए, उसकी प्रतीति होनी चाहिए। जब तक वो नहीं होवे तब तक खाली उसको याद करने से अनुभूति नहीं हो जाती। उसकी विधि होती है, उसकी प्रक्रिया होती है, उसका पुरुषार्थ चलता है। उसका पुरुषार्थ बहुत माने कि ऐसी मात्रा में चलना चाहिए कि जिससे ज्ञायक भाव, इतना बड़ा ज्ञायक भाव है, इतना जाज्वल्यमान है, जिसकी महिमा ज्ञानियों कितनी करते हैं। गुरुदेव करते हैं, सोगानी जी करते हैं, लालचंद भाई करते हैं, बेन बेनश्री करते हैं, श्रीमद राजचंद्र जी ने किया, सभी ज्ञानियों उसकी कितना बहुमान करते हैं। तो वो बहुमान वाला जो पदार्थ है, अपन भी उसका बहुमान करते हैं, मगर वो बहुमान करने में विकल्प ही कोरा कट चलता रहे और अनुभूति नहीं होवे, तो अनुभूति के बिना उसके पास कुछ नहीं है। इसलिए ये ज्ञाता बुद्धि का पता भी उसको अनुभूति के काल में ही पता चलता है कि कैसी ज्ञाता बुद्धि मेरी अनादि से चल रही थी। इसलिए वो पहले में पहला तो ये ज्ञाता बुद्धि छूटे और अनुभूति होवे, तभी सचमुच पता चलेगा, ऐसी बात है। તમે મને ઓલો સેટરડે ની લિંક મોકલશો? હા જી, મોના WhatsApp માં આવ્યા કરે છે, અચ્છા, એટલે part of Mona's WhatsApp, you will get it. ઓકે, થેન્ક યુ. ચેતનભાઈ, તમે એમ કીધું ને કે આ અનુભૂતિ વખતે જ ખબર પડે છે કે જ્ઞાતા બુદ્ધિ ચાલી ગઈ, એને જ આત્માનું પરપ્રકાશકપણું કહેવાય ને? अनुभूति के काल में पता चलता है कि ज्ञाता बुद्धि चली गई, तो वो अनुभूति के काल में स्वप्रकाशक पूर्वक निश्चय स्वप्रकाशक प्रकट होता है। तब पर प्रकाशकता सम्यक हो जाती है, उससे पहले पर प्रकाशकता मिथ्या होती है। इसलिए अनुभूति के काल में स्वप्रकाशक माने कि आत्मा का ज्ञान में आत्मा का अनुभव, वो स्वप्रकाशक, और अनुभव के काल में जो आनंद आया
वो आनंद का जो पर्याय में आनंद आया वो आनंद का ज्ञान और ज्ञायक का ज्ञान वो एक समय की अतीन्द्रिय ज्ञान की पर्याय में होना उसको निश्चय से स्वपर प्रकाशक बोला जाता है। तो ये पूरा स्वपर प्रकाशक का प्रकरण ऐसे है। एकांत से पर प्रकाशक वो मिथ्या है, अनुभूति के काल का स्वपर प्रकाशक है वो निश्चय हो जाता है, वो सम्यक हो जाता है। ऐसा चेतन भाई, हाय રસિક ભાઈ સાદર જયજી નંદ્ર, हाँ આપણે આ સમયસારની જે 17-18 ગાથા છે ને, મારા શબ્દો સંભળાય છે? એ 17-18 ગાથામાં 17-18 ગાથામાં ટીકામાં એમ શબ્દ છે કે આબા ગોપાલ સ્વરૂપને જ્ઞાની પર્યાયમાં અનુભૂતિ સ્વરૂપાત્મા જણાઈ ગયો છે. તો એ વેદનની અપેક્ષાએ છે, શ્રદ્ધાની અપેક્ષાએ? શેની અપેક્ષા है? જ્ઞાન વેદનની અપેક્ષાએ છે કે શ્રદ્ધાની અપેક્ષાએ છે? नहीं नहीं, वेदन की अपेक्षा बिल्कुल नहीं है। अगर वेदन की अपेक्षा होती तो सबको अनुभूति हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल वेदन की अपेक्षा नहीं है। वहां तो ज्ञान में आत्मा जानने में आ रहा है सब जीवों को। ऐसा ज्ञान का जो स्वभाव है वो अंश रूप है और ज्ञायक का स्वभाव है वो अंशी रूप है। वो अंश कभी अंश को छोड़ता नहीं है। इसलिए बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। वेदन का अर्थ ही अनुभूति होती है। ऐसा भी नहीं लेना कि वेदन तो है मगर वेदना नहीं है। ऐसा करके उसको उसको वेदन रखना ही है, ऐसा नहीं करना। क्योंकि वेदन बिल्कुल नहीं होता है। वेदन अनुभूति के काल में ही आता है। कोई जीव को वेदन, अज्ञानी जीव को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, उसमें वेदन की बात अगर वेदन की बात होती, मैं न्याय देता हूं उसका, अगर वहां वेदन की बात होती तो अभवी को भी वो जानने में आ रहा है। अभवी को भी वो ज्ञान में आत्मा जानने में आ रहा है तो उसको भी वेदन आ जाता, तो उसको भी अनुभूति हो जाती, तो वह अभवी नहीं रहता। इसलिए वेदन की बिल्कुल चर्चा नहीं है वहां। मात्र जानने की प्रक्रिया बताई है कि तुझे जानने में आ रहा है तो तू स्वीकार क्यों नहीं करता है? स्वीकार का नाम वेदन है। ऐसा समझना। बराबर। चेतन भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ચેતનભાઈ, આગમનો આપણે સ્વાધ્યાય જ્યારે કરતા હોય ત્યારે માન્યતામાં અભિપ્રાયમાં એમ હોય કે ભાઈ આ જ્ઞાન તો મને મારી ઉપાદાન શક્તિથી થાય છે, તો એવું તો અજ્ઞાન દશામાં કાયમ નિશ્ચયથી સમજી શકાય ને? हाँ, उपादान शक्ति थी ज्ञान थाय छे, वो एकदम आपकी बात सही है। वो उपादान शक्ति के बिना तो ज्ञान प्रकट ही नहीं होता, ये तो बात बराबर है। मगर मिथ्या ज्ञान जब तक चलता है तो मिथ्या ज्ञान का अभाव करके सम्यक ज्ञान की प्रकटता करने के लिए पुरुषार्थ भी उसके साथ में होता है। ये आपने बोली वो योग्यता वाली बात है। योग्यता के साथ में पुरुषार्थ चलना चाहिए कि ये ज्ञान उपादान से हुआ मगर ये मिथ्या ज्ञान क्यों हो गया, सम्यक ज्ञान क्यों नहीं हुआ, तो उसमें पुरुषार्थ की मुख्यता रहती है। पुरुषार्थ का मतलब यथार्थ समझ, उसका नाम पुरुषार्थ है। कोई पुरुषार्थ करके ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक को अनुभव कर लेना, उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। यथार्थ समझ करना द्रव्य गुण पर्याय की, उसका नाम पुरुषार्थ है। कई लोग फिर पुरुषार्थ की बात करते हैं तो ऐसा भी बोल देते हैं ये पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं, वो पुरुषार्थ का पिंड तो भगवान आत्मा है, पुरुषार्थ कहाँ से आया? अरे भैया, प्रत्येक समय में समझ का पुरुषार्थ जीव को चलता ही रहता है और चलाना ही चाहिए। उसके बिना उसको अनुभूति होती ही नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ की मुख्यता सब जगह रखना। पुरुषार्थ चलता होने पर भी अगर कार्य न होवे तो ऐसा समझना कि अभी ये कार्य होने में मेरी योग्यता पक्की नहीं है, ऐसा इस तरीके से समझना। સરસ।
કોઈને પ્રશ્ન ન હોય તો હું પૂછું કે અનંત ગુણની આપે કહ્યું ને અનંત ગુણની અનંત પર્યાયનું પરિણમન દરેક પર્યાયમાં થાય છે, તો એ બધા જ ગુણો કે ખાલી અજ્ઞાની માટે વિભાવ ગુણો કે એ સમયે જીવની દ્રષ્ટિ ક્યાં બહારમાં છે કે એ રીતે લેવાનું? 21 गुण का जो प्रकरण आता है, हाँ, वो 21 गुण का प्रकरण वो श्रद्धा की सम्यकता के बिना कोई गुण की पर्याय शुद्ध रूप परिणमित नहीं होती। जब तक श्रद्धा सम्यक रूप से परिणमती नहीं, तब तक उसका मिथ्यात्व रूप परिणमन चल रहा है। इसलिए वहां 21 गुण वाली बात मत लगाना, क्योंकि 21 गुण की अशुद्धता इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने बोली है कि उसको अपने स्वभाव की महिमा आवे और मेरा दोष बहुत कम है, ऐसा समझने के लिए वो बात वहां बताई गई है। उससे ऐसा नहीं समझ लेना कि अभी तो 21 गुण ही बाकी है, बाकी के सब गुण तो शुद्ध परिणमित हो रहे हैं, इसलिए मेरे को तो 21 गुण का ही विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। श्रद्धा की मिथ्यात्व की परिणाम जब चल रहा है श्रद्धा में, तब तक उसका अशुद्ध परिणमन ही है। श्रद्धा का सम्यक परिणमन होवे तब ही सभी गुणों का आंशिक शुद्ध परिणमन की प्रक्रिया शुरू होती है। इस तरीके से समझना उसको। अच्छा, ભાઈ તમે એક રેફરન્સ આપ્યો આચાર્યનો કળશ કયો હતો એ છેલ્લો જે 6 મહિનામાં થઈ જશે એવી આચાર્યની 34 नंबर का कलश। 34 ઓકે થેન્ક યુ। भी टाइम हो गया अपना। ભાઈ એક સવાલ છે કે આપણે જ્યારે વાત કરી ને જ્ઞેયની સન્મુખ વાળું જ્ઞાન જ્ઞાન નહીં રહેતા જ્ઞેય થઈ જાય છે, એટલે કે જ્ઞેય પ્રતિભાસે છે એની તરફ દ્રષ્ટિ છે એટલા માટે જ્ઞેય થાય છે એમ કહેવાય છે? उसका मतलब ये है कि ज्ञान ज्ञान रूप नहीं रहा, क्योंकि उसने ज्ञेय की सन्मुखता कर दी, तो एकांत ज्ञेय लक्षी ज्ञान हो गया। तो ज्ञेय लक्षी ज्ञान जो इंद्रिय ज्ञान की भाविंद्री हो गई, उसको 31वीं गाथा में और कहीं गाथाओं में वो ज्ञान को ज्ञान न कह के उसको ज्ञेय कह दिया है। वो क्यों ज्ञेय कह दिया? क्योंकि वो ज्ञान में आत्मा की प्रसिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए वो ज्ञेय बना दिया कि ये ज्ञेय के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान वो पूरा ज्ञान ज्ञेय ही हो गया, इसलिए उसको ज्ञेय कह दिया, इंद्रिय ज्ञान कह दिया, जड़ कह दिया, अचेतन कह दिया, मूर्तिक कह दिया, मूर्तिक तक कह दिया। ज्ञान अमूर्तिक होने पर भी ज्ञेय के साथ एकत्व करने वाला ज्ञान को मूर्तिक कह दिया, ज्ञान को, इंद्रिय ज्ञान को, इसलिए वो ज्ञेय कहा जाता है उसको। બહુ સરસ। કેતનભાઈ બહુ બહુ આભાર। આજે આપણે સ્વાધ્યાય પૂરો કરીએ છીએ। જાવાણી કે જ્ઞાન સે સૂચે લોકાલોક, સોવાણી મસ્તક નમો સદા દેત હું દોક, સદા દેત હું દોક। નવકાર મંત્ર। નમો અર્યંતાણં નમો સિતાણં નમો આયર્યાણં નમો ઓવચ્યાણં નમો લોય સૌવસાવણં। નમો અર્યંતાણં નમો સિતાણં નમો આયર્યાણં નમો ઓવચ્યાણં નમો લોય સૌવસાવણં। નમો અર્યંતાણં નમો સિતાણં નમો આયર્યાણં નમો ઓવચ્યાણં નમો લોય સૌવસાવણં। નમો અર્યંતાણં નમો સિતાણં નમો આયર્યાણં નમો ઓવચ્યાણં નમો લોય સૌવસાવણં। નમો અર્યંતાણં નમો સિતાણં નમો આયર્યાણં નમો ઓવચ્યાણં નમો લોય સૌવસાવણં। નમો અર્યંતાણં નમો સિતાણં નમો આયર્યાણં નમો ઓવચ્યાણં નમો લોય સૌવસાવણં। નમો અર્યંતાણં નમો સિતાણં નમો આયર્યાણં નમો ઓવચ્યાણં નમો લોય સૌવસાવણં। નમો અર્યંતાણં નમો સિતાણં નમો આયર્યાણં નમો ઓવચ્યાણં નમો લોય સૌવસાવણં। નમો અર્યંતાણં નમો સિતાણં નમો આયર્યાણં નમો ઓવચ્યાણં નમો લોય સૌવસાવણં। બોલો બોલો ચિન્વાણી માતનો જય હો। જય હો। જય હો। જય હો। જય હો। બધા ભાઈ બહેનોને સાદર જય જિનેન્દ્ર। જય